नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एकनाथ शिंदे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में जो खेला हुआ, जो दगाबाजी हुई, जो गद्दारी हुई, अच्छा ये गद्दारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं, उनके नेता खुद कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि हुई, इसलिए मैं कह रहा हूं। और इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसले सुनाए, सबके होश उड़ गए, सबको हैरान कर दिया। और कहते भी हैं, याद रहे, कि जो आपके जितना करीब होता है, सबसे ज़्यादा दुश्मन भी वही होता है। उद्धव ठाकरे को विश्वास था कि एकनाथ शिंदे मेरे कलेजे के टुकड़े जैसा है, और वो इतना बड़ा दुश्मन निकला कि उनको भी पता नहीं था। और इसीलिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी किस तरीके से खेला कर दिए, वो उनको पता भी नहीं चला। अब सवाल ये है कि आखिर एकनाथ शिंदे जब से फैसला आया तो उनका सरकार सुरक्षित तो है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अब भी उद्धव ठाकरे हों, संजय राउत हों, शरद पवार हो, सबको एक ही सपना आ रहा है रात में, और वो हसीन सपने हैं, और वो हैं कुर्सी की मलाई खाने के सपने। बार बार कह रहे हैं भैया 6 महीना में सरकार गिर जाएगी, कोई कह रहा है 1 महीना में सरकार गिर जाएगी, कोई कह रहा है विधायक हमारे संपर्क में है। अब ये दर्शकों, ये जो बयान आ रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान, ये इसलिए हो सकता है कि खुन्नस हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए उससे बौखला कर ये सब बयान दे रहे हो, क्योंकि राज्य अब मुझे लगता है महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर के चांसेस कम है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विधायकों की अयोग्यता की जहाँ तक बात है, वो मेरे अंडर नहीं आता, और यहीं पर आकर उद्धव ठाकरे कमज़ोर हो जाते हैं, यहीं पर आकर शरद पवार कमज़ोर हो जाते हैं, यहीं पर आकर संजय राउत कमज़ोर हो जाते हैं। भले ही आप कितना चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, लेकिन आवाज़ अब तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला सुना लिया। और इसलिए क्योंकि आपकी आवाज़ में दम तो है, लेकिन सबूत नहीं है, विश्वास नहीं है, और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की जीत होती नजर आ रही है। दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।